जय श्री कृष्ण। जय वही माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की पूजा विधि और व्रत कथा सुना रहा हूँ। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। जिस दिन यानी जिस बार की दीपावली होती है, ठीक एक सप्ताह पूर्व अहोई अष्टमी का व्रत पड़ता है। व्रत करने वाली स्त्री को इस दिन उपवास रखना चाहिए। सायंकाल को दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भर के बनावे या बाजार से भी ला सकते हैं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा आरंभ करने से पूर्व जमीन को साफ करें। फिर चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर एक पटले पर कलश की स्थापना करें। पूजा के लिए माताएं पहले से चांदी का एक अहोई स्याऊ या चांदी के 2 मोती बना करके डोरी में डलवा ले। फिर रोली चावल व दूध भात से अहोई का पूजन करें। जल से भरे लोटे पर स्वास्तिक चिन्ह बनावे। एक कटोरी में हलवा तथा सामर्थ्य अनुसार रुपया का बायना निकाल करके रखें। हाथ में 7 दाने गेहूं लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला पहने। जो बायना निकाला है उसे सासू जी का चरण स्पर्श करके दे देना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे करके या तारों को अर्घ्य दे करके जो जैसा व्रत रखते उसी प्रकार से रखना चाहिए। जिस स्त्री के बेटा तथा बेटे का विवाह हुआ हो उसे अहोई माता का उज्जवल करना चाहिए। एक थाल में 4 पूड़ियाँ 7 जगह रखें। फिर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। थाल में एक तियल, साड़ी, ब्लाउज और सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाल के चारों ओर हाथ फेरकर सासू जी के चरण स्पर्श करें। उसे आदर से दे देना चाहिए। सासू जी तियल या रुपया स्वयं रख ले एवं हलवा पूरी प्रसाद के रूप में बांट दें। अहोई माता की कथा प्रातःकाल कार्तिक वदी अष्टमी किया जाता है। अहोई माता की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में खदान मिट्टी लेने गईं। जहां वे मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याऊ सेही की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके पश्चात जब उसके जो लड़का होता 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुला करके पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरई गाय माता की पूजा करो। सुरई स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई आदि कर आती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा, अब तो मैं समुद्र पार अपनी भाईली के पास तुमको ले चलती हूँ। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू की चोंच मारने लगी। उसने समझा कि मेरे बच्चे इसने मार दिए। साहूकार ने बोली मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है, सांप डसने को आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। सुनकर गरुड़ पंखनी बोली मांग तू क्या मांगती है। तब बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास ले चल। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा करके स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर के बोली तूने मेरे सिर से बहुत
मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। श्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर ककरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जा करके उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश होकर के उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि का समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लूं, कहीं छोटी बहू को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्हें अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर के दिखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर के चाची को कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनती जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर के कहने लगी, तूने कोक कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं, सो मैंने कोक बंधा ली। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। श्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार से भी सभी की कोख खोलना। श्याऊ माता सभी के ऊपर कृपा करना कर अहोई माता सभी के ऊपर अपनी कृपा करना, सभी के बच्चों की रक्षा करना, सभी के बच्चों की लंबी उम्र करना। इस प्रकार से यह कथा सुननी चाहिए। और कथा सुनने के बाद में जिस लोटे में आपने जल रखा है, कथा सुनते समय उसी जल से आपको अर्घ देना होता है। यह अहोई अष्टमी का जो व्रत है बहुत ही सुंदर व्रत है। इसके करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अहोई अष्टमी का जो व्रत है यह तारा मंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर एक जल का लोटा रख करके चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मोली नाल में पिरो लेवे। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित श्याऊ माता को अर्चय और शीरा आदि का भोग लगाना चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटा सामने रख ले, उस लोटे में जल भर करके या सुरई सामने रखे या जैसे भी आपको सुविधा लगे उस प्रकार से आपको पानी रखना चाहिए। कथा सुनने के बाद में कुछ तारों का व्रत रखते हैं, कुछ चंद्रमा को अर्घ देकर के व्रत खोलते हैं। जिस प्रकार से आपकी रिवाज हो उसी प्रकार से आपको व्रत रखना चाहिए। आपकी सारी मनोकामनाएं अहोई माता पूरी करेंगी और जीवन की हर खुशी आपको प्राप्त होगी। बोला अहोई माता की जय।